ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक शुड मस्ट आउट का यूज़ लेके हम आए हैं। और आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि शुड मस्ट आउट का यूज़ कहाँ होता है और कब होता है। शुड मस्ट आउट ये वर्ब्स हैं, इन तीनों वर्ब्स का अर्थ रहता है चाहिए, लेकिन तीनों वर्ब्स का यूज़ अलग अलग होता है। तो हम आपको सिखाते हैं कि तीनों वर्ब्स का यूज़ कब और कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है आपका, देख लीजिए, शुड मिस भी चाहिए होता है, मस्ट भी चाहिए होता है और आउट भी चाहिए होता है। तो सबसे पहला रूल ये समझ लेते हैं, सामान्य वाक्यों में चाहिए के लिए शुड का यूज करते हैं। सामान्य वाक्यों में चाहिए के लिए शुड का यूज करते हैं। रूल नंबर 2, जिन वाक्यों में अवश्य, जरूरी दिया हो, अर्थात जिन वाक्यों में आवश्यक कार्य दिया हो, तो चाहिए के लिए मस्ट का यूज करते हैं। तो उन वाक्यों में चाहिए के लिए मस्ट का यूज करते हैं। और रूल नंबर 3 है आपका, नैतिकता वाले वाक्यों में, जिनमें इंसानियत दी होती है, नैतिकता वाले वाक्यों में चाहिए के लिए शुड आउट टू का यूज करते हैं। नैतिकता वाले वाक्यों में जिनमें इंसानियत होती है, उनमें क्या करते हैं हम लोग, आउट टू का यूज करते हैं। तो सभी तीनों वर्ब्स का यूज अलग अलग समझ लिया आपने। आप देख लीजिए फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, मस्ट या आउट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो आपका पहला सेंटेंस है एग्जांपल, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्या बनाना, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, अगला एग्जांपल आपका है, उन्हें मेरी समस्या समझना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे है उन्हें, उन्हें के लिए क्या लगाएंगे, दे शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ओके, अगला एग्जांपल है आपका, तुम्हें ये कार्य अवश्य करना चाहिए। जैसा कि हमने रूल 3 में बताया, रूल 2 में बताया था, जिन वाक्यों में अवश्य या जरूरी दिया हो, उन वाक्यों में चाहिए कि अंग्रेजी मस्ट लगाते हैं, शुड नहीं लगाते, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तुम्हें ये कार्य अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। लेकिन यहाँ अवश्य की अंग्रेजी अलग से नहीं लगाते हैं, सिर्फ हमारा ये आपकी जो वर्ब है मस्ट, इसी का यूज रहता है, यू मस्ट डू दिस वर्क। और चौथा एग्जाम्पल है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। इसमें क्या है, नैतिकता है, नैतिक कार्य दिया है, नैतिक बात है, इंसानियत है, तो हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो आप इसमें आउट टू का यूज कर सकते हैं, वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। क्या रहेगा, वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। अगला 5 एग्जाम्पल आपका है, विद्यार्थियों को 4 घंटा घर पर अवश्य पढ़ना चाहिए, ये जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस रहेगा आपका, द स्टूडेंट मस्ट स्टडी एट होम फॉर आवर्स, ठीक है। और आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 6 है, देख लीजिए, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जरूरतमंद क्या होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, जिनको सहायता की जरूरत होती है, हमें उनकी आवश्यक क्या है, हेल्प करना चाहिए। तो देख लीजिए, वी शुड हेल्प टू द नीडेड पर्सन, मतलब जिनको आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ भी आपका नैतिकता है, लेकिन क्या करते हैं आप, आउट टू के स्थान पे शुड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन वाक्यों में मस्ट अवश्य दिया हो, जरूर दिया हो, तो उन वाक्यों में सिर्फ मस्ट का ही यूज होगा चाहिए के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था आपका, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प टू द नीडेड पर्सन। आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, तुम्हें मेरी भावनाएं समझना चाहिए, ठीक है। भावनाएं क्या रहती है, फीलिंग्स रहती हैं। तो क्या है, यू शुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, यू शुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो इस प्रकार से आप ये चाहिए का यूज अलग अलग वर्ब्स लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझ रहे थे सेंटेंस शुड मस्ट आउट वाले, तो उसी में सेंटेंस आपके जो है नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। क्या होता है, जो शुड मस्ट आउट का यूज चल रहा था, अगर उसी में नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाते हैं तो क्या उसका रूल रहता है,
शुड मस्ट आउट के बाद नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस लिखा है, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, तो आप बना सकते हैं वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। अगला आपका टॉपिक रहता है शुड हैव। अभी उससे पहले हम लोग बना रहे थे शुड मस्ट आउट, तो उसका मीन्स था चाहिए। अब शुड हैव का मीन्स रहता है चाहिए था, ठीक है। तो इसका फार्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहला एग्जांपल है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सेंटेंस आपका रहेगा यू शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। यू शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। अगला सेंटेंस है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन सकता है यू शुड हैव अशेम्ड। यू शुड हैव अशेम्ड। एक आपका लास्ट सेंटेंस है उसे अपनी गलती पर विचार करना चाहिए, उसे अपनी गलती पर विचार करना चाहिए। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही शुड हैव कंसीडर्ड ऑन हिज मिस्टेक। कंसीडर्ड होता है विचार करना, ठीक है। तो आपका लास्ट सेंटेंस हो गया उसे अपनी गलती पर विचार करना चाहिए, ही शुड हैव कंसीडर्ड ऑन हिज मिस्टेक। तो आज आपने मेरा ये टॉपिक है शुड मस्ट आउट, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझा होगा और इस वीडियो को पूरा देखना है और मिलते हैं।